कह रहा अभी अभी दया आएगा पीटेगा तुम्हें। मेरे को लगा वो मजाक कर रहा होगा, देखो सामने से दया ही आ रहा धारावाहिक कौन सा रहा? है। मैं जब देखने लगे तो टेलीविजन तो मोगली। आपने कई धारावाहिकों में काम किया, जी कई फेमस धारावाहिक रहे। जी जी। लाइक सावधान इंडिया काफी बार किया है। इच्छा प्यारे नागिन सब टीवी पे कॉमेडी शो था, और चिड़ियाघर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कुरुक्षेत्र से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया, कई सुप्रसिद्ध धारावाहिकों में काम किया। तो आज जानेंगे उनसे उनके इस सफर की पूरी कहानी। अनिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो मुंबई का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने साकार होते हैं, फिल्मों में बड़े पर्दे पर काम करना। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? कब आपके माइंड में ये बात आई कि आपको इस लाइन में जाना है? इस लाइन में तो देखो सर, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें था, काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो हम अपने पर्सनल काम छोड़ के, जो घर घर पारिवारिक या कुछ भी ऐसी चीज़ों को वो करके हम लोग थिएटर को और बाकी एक्टिविटीज़ को टाइम दे रहे थे। तो करना तो यही चाहते थे, बट इसमें क्या कि क्योंकि अब ग्रेजुएशन हो गई थी, तो फिर किसी ने कहा आगे क्या। मैंने कहा हाँ क्या आगे, तो उसने कहा आगे क्या क्या करोगे अब। तो फिर किसी ने बताया कि एमए, आप थिएटर से ही एमए होती है, आप चंडीगढ़ से आप जाओ और वहाँ पे देखो कि क्या है माहौल, है ना। तो फिर वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के बारे में पता लगा, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वहाँ से एक नया रास्ता मिला कि आगे हम इस विधा में क्या क्या और कर सकते हैं। लाइक उसमें उसमें डायरेक्शन था, उसमें एक्टिंग थी, उसमें स्टेज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी, साहित्य था, और इंडियन हिस्ट्री थी, बहुत कुछ था। मतलब थिएटर को जब हमने पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। तो बस फिर यही करना था। तो फिर एमए करने के बाद फिर सीधा मुंबई गए, और मुंबई में जैसे जैसे हम गए तो पता लगा कि ऑडिशंस का प्रोसेस है, और जहाँ जहाँ आप जाएंगे ऑडिशन दीजिए और तब आपको कॉल आती है। तो फिर मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था मुझे तो कि वो कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। तो जैसे लोग कहते थे कि आप अलग अलग करेक्टर्स में जाया करो। मैंने कहा वो क्या होता है करेक्टर्स। कह रहे यार कभी मुझे रख लिया करो, कभी बाल छोटे कर लिया करो, कभी लुक चेंज कर लिया करो। तो वो करेक्टराइजेशन समझ में आई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे काम कर गई या कुछ भी था, जो एक सर्कल चलने लग गया वहाँ की। तब हम मतलब लगा कि यार अब तो यहाँ पे रहा जा सकता है, और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो वो चीज़ें आपके सामने हकीकत हो रही हैं, जो आपने शायद एक सपना देखा था, जो बचपन में बच्चे देखते हैं कि टीवी पर आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जोश तो हर किसी के अंदर होता है ना। बचपन से कोई भी बच्चा या कोई भी फिल्म देखता था या फिर कोई सीरियल देखता था, तो वो ऑटोमेटिकली बन के घूमता था, लाइक शक्तिमान। लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे, वो खुद को वो बच्चा जीता था। पर प्रैक्टिकली यही आपसे एक सवाल कर लेते हैं, हाँ जी, आपका हाँ जी। फेवरेट धारावाहिक कौन सा रहा? मेरा फेवरेट धारावाहिक तो काफ़ी सारे थे। जैसे जब मैं जब देखने लगे तो टेलीविज़न तो मोगली। मोगली से एक समझ में आई, यार ये तो आवाज़ें निकल रही हैं ना, बड़ा एक टाइम का, हम टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखते थे कि यार इस टाइम आएगा वो। और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं, मतलब जो लाइक सीआईडी मैं बहुत देखता था। और भी काफ़ी सारे, और लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कभी स्कूल से बंक मारकर भी कोई सीरियल देखा है, फिल्म देखी है? हाँ हो ही जाता था। हो ही जाता था, क्योंकि फिल्म का तो देखो ऐसा नहीं था कि हमें हमें यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जहाँ पे सिनेमा घरों में जाना होता था, हमें ये पता था कि यार कोई फिल्म आ रही है या फिर कहीं पे वीसीआर लगा हुआ है, वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बैठ 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 के देख रहे हैं, और हमें तो नींद ही आ जाती थी कि है ना इतने। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि हाँ जी। जैसे हर किसी के जीवन का हिस्सा रहता है कि स्कूल से बंक मारना, किसी पिक्चर देखने चले जाना कोई, और फिर जब घर वालों को पता चलता तो पिटाई होती थी। ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा तो हो ही जाता था, क्योंकि शायद बचपन से एक है ना, वो फिर सोच ही अलग हो जाती है। मैं स्कूल से भागने को ठीक नहीं कहता, क्योंकि अब समझ में आता है ना, जब चीजें हो जाती हैं तो बाद में पता लगता है यार मैं तो कुछ ना कुछ गलत कर रहा था। पर वो भी एक तजुर्बा होता है सर, क्योंकि जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बच्चा छिप के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो घूम रहा है इधर उधर,
क्योंकि स्कूल में तो आ रहा तो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर वो घर है तो घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस वक्त किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस वक्त उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो देख रहा है, ढूंढ रहा है, समझ रहा है, फिर कुछ खा रहा है, या फिर अगर जैसे हम तो नहर के आसपास ही रहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे तो नहरों पे जाना, मतलब अक्सर आप लोग देख, मतलब गांव के जैसे माहौल है तो अक्सर आपको छोटे बच्चे दिख ही जाएंगे वहां पे। तो ये जो कल्चर है जो वो है, तो उसके जब आप अकॉर्डिंग ही बच्चे रहते हैं। अब जी। जब आप इस लाइन में कामयाब भी हुए हैं, जी तो मतलब अब क्या बोलते हैं माता पिता जो देखिए, ठीक है, पर ये है कि वो तो चलता ही रहता है। अब एक शायद वो कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, उसको शायद लग रहा हो यार ये तो संपन्न है। वो हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी पर्सनल जर्नी भी रहती है, उसके अकॉर्डिंग। अभी सारे काफी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं, काफी सारे ऐसे शो की मैं भी एक ऐसे शो की तलाश में हूँ कि यार कि जिसमें मेरा काम दिखे, है ना। और उसके लिए मैं वेट भी कर रहा हूँ, फेम ऐसी बात मिले, नहीं। नाम हाँ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। हाँ, ये हो जाता है कि एक एक माँ बाप को ये हो जाता है ना कि यार सेट है, तो एक चीज वो आ जाती है बस। मैं तो, और इस विधा से सेट होना, खैर वो इसलिए भी हुआ क्योंकि हम लोग लगे रहे। हमने, ये है कि किसी ने कहा था कि चलते रहो, मतलब कह रहा अगर तुम चलोगे तभी चलोगे। तो आपके जो सफर रहा जी कुरुक्षेत्र से मुंबई तक का, जी इस दौरान काफी मुश्किलें भी आई होंगी, जी। तो कौन सी वो परेशानियां रही, मुश्किलें रही, जिनको आपने जो है हैंडल किया, जिनको जो है उसको तोड़ के जो आगे निकले, मुश्किलों से निपट कर आगे निकले? जी देखिए, घर से जब कोई भी निकलता है ना, और वो एक ऐसी, और उस वक्त पे एक साइकोलॉजी, खास तौर पे लड़कों के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि यार उसकी एक ऐसी हो जाती है कि उसको ये पता है कि अब उसको कमाना है। और वो भी हमें तो ऐसी विधा के लिए हम लोग जा रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि कौन क्या काम हमें देगा, या फिर ऐसा कुछ होगा भी, या फिर जब मैं भी टेलीविजन पे आ सकता हूँ। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो जब वो सामने देखता है प्रैक्टिकली, यार हाँ ये आपका शो है और इतना आपका बजट है, जब मैंने पहली बार ये सुना, मैंने कहा कितना बढ़िया है यार। है ना, कि आपको फोन आ रहा है, वो कह रहा है कल आपकी शूटिंग है और आपका पर डे इतना है। मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया है यार। कितना है? मतलब जो भी उस वक्त था, पर इतना था कि यार आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक 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 आम जो एक हम लोग जब एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के जाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक इनफ अमाउंट होता है कि यार इतना होगा तो बच्चा या फिर कोई भी सेट है। यार वो, अब वहां पे ब्रेक खुद के ऊपर है सर, कि आप कितने में करते हो फिर। पर आप जब स्टार्टिंग में कर रहे हो तो जो मिलता है सर, वो अच्छा ही मिलता है। आपने कई धारावाहिकों में काम किया, जी कई फेमस धारावाहिक रहे, जी 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 तो जब आप वहां गए, उस धारावाहिकों में काम जी। किया, तो जो एक्ट्रेस थे, जो एक्टर हैं हम्म, फेमस, जिन्हें लोग मिलना चाहते हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं कि एक बार आमने सामने दिख जी जाए, जी। तो जब उनसे मिले तब कैसा फील हुआ आपको? हाँ बिल्कुल, देखो सर, जब काम शुरू होने लगा ना, जब मेरे पास कॉल्स आने लगी, तो उसका ये था कि जब मैं, काफी सारे सीरियल्स होते थे जो मैंने भी नहीं कभी देखे होते थे, कि यार मुझे नहीं पता कि आज उसका अगर मैं कहूँ कि जयमा संतोषी एक सीरियल था, उसमें एक एक करप्ट एक जो कॉप होता है ना, उसका एक कैरेक्टर था, और वो मतलब थोड़ा दिन चल गया। तो मैंने देखा कि सामने से ग्रेसी सिंह आ रही हैं। मैंने कह रही तो लगान फिल्म के, कह रहा सर आपका उनके साथ सीन है अभी। मैंने कहा क्या मैं ग्रेसी सिंह की बात कर रहे हो क्या भाई? कहता हाँ सर आपका उनके साथ सीन है। तो ये तो ये भी चीजें थी कि आप अब लाइक सीआईडी भी मैं काफी टाइम पहले से देखता था। तो जब उसने कहा कि आपका फाइट सीक्वेंस है, कह रहा अभी अभी दया आएगा पीटेगा तुम्हें, मेरे को लगा वो मजाक कर रहा होगा, देखा सामने से दया ही आ रहा है। कि वो तो उसके साथ सीन है। हाँ, तो ये चीजें हैं, हम जब प्रैक्टिकली करते हैं, क्योंकि हम लगातार करते आ रहे थे सर, रिहर्सल्स, रियाज बहुत जरूरी है। खास तौर पे इस फील्ड के लिए अक्सर हम लोग देखते हैं ना, किसी भी एक्टर को, बड़े एक्टर को, हम लोग कहते हैं कि यार यार अभी भी ऐसा ऐसा लग रहा है, या फिर यार क्या मेंटेन किया खुद को या कुछ भी। यार वो मेहनत करता है, उसका काम ही वो है। आप ये देखो, उसका ये नहीं है कि आप शायद उस चीज के लिए काफी सारी चीजें उसने छोड़ी होंगी। अगर कोई चीज उससे मिल रही है तो भाई उसका शायद कहीं ना कहीं तो आपको गिव एंड टेक है ना, प्रकृति है ना, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग चलते रहे सर, फिर थोड़ा आम लगने लग गया। अब ये है कि एक अच्छे एक एक
लोगों से मुलाकात होती है, मिलना हो जाता है, हम्म। काम होता है उनके साथ। ये चीज़ है सर। जी तो कुछ नई चीजें सीखने को बिल्कुल बिल्कुल, डे बाय डे, हम्म। डे बाय डे, वो तो है। तो मुंबई का सपना काफी लोग देखते हैं। आप मुंबई गए हम्म, तो लाइफस्टाइल क्या लगा आपके लिए? क्या था कि कौन सी वो चीजें थी जो आपको अपनानी पड़ी वहां जाकर, जो मुश्किलें मुंबई में रहने में आई? देखिए हम तो गए थे काम करने के लिए वहाँ, हम्म। और वहाँ का ऐसा लाइफस्टाइल है कि मन में कभी कभार थॉट आता था, काश कुछ ऐसा सिस्टम हो कि कोई अकाउंट में पैसे डलवाते रहे और हम यहीं पे रहते रहें, सिर्फ हम यहाँ पे रहें, हम कुछ ना करें, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ है, इतना कुछ है, हर फील्ड का, हर हर तरह का व्यक्ति मिलता है वहाँ पे आपको। सब लोग बिजी हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, एक्टिव हैं। ये नहीं है कि कोई अब जैसे होता है ना कि हाँ यार कर लेंगे, उन्होंने तो चीज़ें कर देनी है। वहाँ का वेदर है, वहाँ बीचेस हैं, वहाँ पे रात शाम को आप बीच पे बैठो, और जब आप समुद्र को देखते हो तो अपने आप ही उमंगे आपके अंदर जागृत हो तो जाते हैं कि आपको भाई पसंद कुछ। आया लाइफस्टाइल? बिल्कुल बहुत पसंद आया जी, और अभी भी जाते हैं तो रहते हैं। सुना जो एक्टर एक्ट्रेस हैं सड़कों पर मिल जाते हैं वहां पर चलते हुए। हाँ। हाँ बिल्कुल, लगभग लगभग, क्योंकि क्योंकि वो वही जोन है। लाइक फिल्म सिटी में, गोरेगांव में फिल्म सिटी में, वहाँ पे अक्सर आप, एंट्री है वैसे तो नॉर्मल, अगर किसी के पास आर्टिस्ट कार्ड है तो वो जा सकता है। तो आपको नॉर्मल ऐसे ही दिख जाएंगे, वो खुद भी बताते चलते हैं, ये उसका सेट लगा हुआ है, ये उसका सेट लगा हुआ है, ये उसका सेट लगा हुआ है। इन्फिनिटी मॉल है वहाँ पे अंधेरी में, तो वहाँ काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो आते हैं, क्योंकि वो भी तो जाएंगे ना कहीं तो वो भी है तो ह्यूमन ही। तो वो चीज़ है। अच्छा, जो युवा हैं हाँ जो जी। इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में कैरियर हम्म, बनाना चाहते हैं, जी। तो एजुकेशन वाइज वो क्या कर सकते हैं? कौन सी जो है फील्ड को वो चूज करें, कौन सी कोर्स को वो क्या, चूज हाँ करें? जी। देखिए पढ़ाई तो हर एक चीज़ की, किसी भी विधा में जाए, उसमें अगर कोई दुकान भी चलाता है या कोई भी बिजनेस करता है अपना, तो उसके लिए भी एक एजुकेशन और पढ़ाई तो बड़ी ज़रूरी है ही है, शायद उससे और ग्रो हो जाए। तो इसमें भी जैसे काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यार एक्टिंग एक्टिंग देखो सिखाई नहीं जाती, बट समझाई जरूर जरूर जा सकती है, कि आप समझा सकते हो कि एक्टिंग से। और इसके जैसे मैंने बताया कि मैं चंडीगढ़ से एमए थिएटर पास आउट हूँ, उसी तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो ग्रेजुएशन के बाद आप वहाँ पे अपने कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। इंडियन थिएटर है मंडी में, और आई थिंक एक मंडी में है, बाकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ब्रांचेज आप ऑल ओवर इंडिया, उनकी ब्रांचेज हैं सर, जिनके माध्यम से आप अपने एजुकेशन वाइज भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, लाइक आपके योगा से लेके, आपकी वॉइस एक्सरसाइज से लेके, आपकी दिनचर्या से लेके, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, फाइट आर्ट फॉर्म्स भी होते हैं इसमें। और एक्टिंग तो एक है ही है, तो स्टेज, क्योंकि स्टेज भी अपने आप में एक दुनिया है सर, उस पर आप कुछ भी दिखा सकते हो, मैजिक। लाइक जो पैशनेटिक जितने भी लोग हैं ना, वो थिएटर करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक अलाइव चीज़ होती है कि आपके आंखों के सामने सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब कैमरा के अकॉर्डिंग आप, ठीक है आपने कैमरा लगाया, एक्शन, ओके सर हो गया, और तो यही प्रोसेस है। तो बाकी उसके ज़रिए भी कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप एक पेपर लीजिए, कुछ लिखिए, उसका रियाज कीजिए, बस यही एजुकेशन है सर। तो कौन कौन से फेमस धारावाहिक हैं जिनमें आपने काम किया या फिल्में हैं? मैंने सर लाइक सावधान इंडिया काफ़ी बार किया है, और एक शो था जो काफ़ी लंबा एक चला था, वो था इच्छा प्यारे नागिन, सब टीवी पे कॉमेडी शो था। और चिड़ियाघर के मैंने काफ़ी सारे एपिसोड जो रिपीट रिपीट होते रहते थे, डायरेक्टर भी बोलता था कभी बार तो, अरे यार ये पिछले एपिसोड में भी था। मैंने कहा सर कॉल आया है ना। तो तो उसी तरह सावधान इंडिया, जिसमें जिसमें मेरा लगातार एक, जैसे एक महीना भी अगर मैं होता था तो 20 एक दिन मेरे सेट हो जाते थे कि आप यार आप शूटिंग पे हो कम से कम, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना स्ट्रेसफुल रहता था सर, इतना, हाँ, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए तो बड़ा एक टफ, एक वहाँ पे, इसलिए वहाँ कहते हैं ना संघर्ष, मतलब कहते हैं संघर्ष है ना, स्ट्रगल है वहाँ पे, वहाँ वाकई है, वहाँ वाकई है सर, वहाँ क्योंकि है चीज़ें। अब
अब हम आपसे कुछ शब्द बोलेंगे जी। और आपको बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि एक्टिंग। लाइफ, एक्टिंग जिंदगी है आपके लिए। मतलब वैसे भी अगर कहते हैं कि नॉर्मल, कहते हैं ना कि अक्सर लोग कह भी देते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं, है ना, समथिंग। तो है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो, अगर ऊपर से देखें तो है तो वही चीज। तो संघर्ष। संघर्ष भी लाइफ है, जब तक लाइफ है तब तक संघर्ष है। जिंदगी ही संघर्ष। हाँ, जब तक वो प्रोसेसिंग है साथ साथ। अच्छा, धर्म, धर्म को आप कैसे देखते धर्म मतलब सत्य, सच, उसके आगे कोई एक कहते हैं ना कि कोई दूसरा पहलू है ही नहीं। हैं? तो वोट, आजकल इलेक्शन काफी होते हैं वोट, हमारे हाँ। देश में, वोट को लेके क्या सोचते हैं? वोट, वोट एक विचारधारा है, हर कोई विचारधारा के अकॉर्डिंग ही सेट होता है, और वो अपने जिसको भी उसने उसे वोट डालनी है, वो एक विचार करता है, सोचता है, फिर उसको अप्लाई कर देता है। तो अंत में आप जो डायलॉग आपने किसी धारावाहिक में या नहीं नहीं, डायलॉग, जी जी जी, कोई एक हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों के लिए तो ये है कि सर, जैसे अब कैरेक्टर्स तो काफी सारे हैं। जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये ऑडिशन दूंगा ना तो वहां से कॉल आ जाएगी, तो अक्सर ऐसे ही हुआ, और वो मैंने रिपीट करता रहता था, क्योंकि जो लाइक नेगेटिव शेड्स या फिर गुंडे वुंडे फुकराबाजी के जो रूल्स वगैरह होते थे ना, तो उसके लिए फटाफट से वो कह देते थे कि बंदे को बुला लो। तो मुझे लगा यार, जब चल रहा है तो चलने दो, जो जैसे चल रहा था। तो उसके लिए एक ऑडिशन था कि एक लड़का है जो काफी काफी एक परेशान है, इरिटेट है, और वो किसी के सामने आता है और बोलता है, कहता है, हो गया तुम्हारा, शायद तुम ठीक ही कह रहे थे कि तुमसे वो नहीं होगा। क्या? ये सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या क्या क्या? तो मतलब इसी से रिलेटेड कुछ था। तो ऐसा कुछ एक मैं एक पूरी एक स्पीच थी, और उसके बाद उनका कॉल आई जाता था। तो ये थोड़ा और करेक्टर आगे डेवलप होता है। खैर मैं एक मोशन नहीं बना पाया। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल वर्मा जी, जो जिनका सफर संघर्ष से भी भरा रहा, और इन्होंने कुरुक्षेत्र से मुंबई तक का सफर तय किया, और कई धारावाहिक जैसे CID, चिड़ियाघर, इन सब धारावाहिकों में इन्होंने काम भी किया। धन्यवाद।